Assalamu alaikum my class. I hope you are in your best. So come to the topic. Our next topic is electron microscope. इससे पहले आप लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं. The basic difference between electron microscope and light microscope is the source. जो इमेज बनाने का सोर्स है वो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट होती है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनाने का सोर्स है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. सो नाउ कम टू द डेफिनेशन. Any class of microscopes that use electrons instead of light to form images of very small objects such as individual parts of small living things. अगर आपने फ्लोरल पार्ट्स को स्टडी करना है तो वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पोलन को बहुत डिटेल में स्टडी करना है या किसी भी लिविंग पार्ट को बहुत माइनर डिटेल्स के साथ स्टडी करना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. Below are the images of electron microscope and above of the images taken by electron microscope. Now come to the comparison. आपके पास दो क्लासेस हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप में पहले क्लियर कर चुके हैं कि लाइट एज सोर्स यूज़ होती है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्दर आपके पास दो टाइप्स आ जाते हैं. वन इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द अदर इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो की डिफरेंस है वो ये है कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं स्पेसिमन को तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब स्पेसिमन को स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो उसके अंदर से गुजर जाते हैं. अगर आप देखें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें सबसे पहले क्या है? हीटेड फिलामेंट. हीटेड फिलामेंट का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? लेंस. और ये याद रखिएगा कि सारा एरिया जो है वो वैक्यूम है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप एक वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. अच्छा, उसके बाद ये जाएगा लेंस में. लेंस के बाद ये बीम डिफ्लेक्टर में जा रहा है. देन एन अदर लेंस. फिर आपके पास आता है आपका स्पेसिमन जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ये इमेज में स्कैटर होते हुए नज़र भी आ रहे हैं. उसके साथ एक डिटेक्टर होगा जो इसको डिटेक्ट करेगा और आप इसको व्यू कर सकेंगे स्क्रीन पे. द अदर वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें भी आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है? हीटेड फिलामेंट. यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, वो गुजरेगा मैग्नेटिक लेंस के अंदर से, और फिर फ़ौरन से आपका क्या आ जाता है? स्पेसिमन आ जाता है. इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करना है. यहाँ पे आपका स्पेसिमन अर्ली स्टेज पे आ रहा है क्योंकि इसमें स्पेसिमन में से आपने पास थ्रू करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ स्पेसिमन को स्ट्राइक करेंगे और उसके अंदर से गुजर जाएंगे. नेक्स्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, देन प्रोजेक्टर लेंस एंड फाइनली इमेज ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन. अगर आप फीचर्स को कंपेयर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास फीचर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़. लाइट माइक्रोस्कोप में आप यूज़ करते हैं विजिबल लाइट जिसकी लेंथ होती है 760 नैनोमीटर टू 390 नैनोमीटर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 नैनोमीटर. लाइट माइक्रोस्कोप में कलर्स विजिबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको सिर्फ ग्रे के शेड्स नज़र आते हैं. ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, दिस मच ग्रे कि आपको ब्लैक नज़र आए, वो उसके डिफरेंट शेड से आप रिकग्नाइज करते हैं. मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर जो है लाइट माइक्रोस्कोप की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 नैनोमीटर, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर है 0.2 नैनोमीटर. अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप में है 1000 to 1500 और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अप टू 5 लाख. रेडिएशन सोर्स की अगर आप बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में आप क्या यूज़ करते हैं? टंगस्टन, आर्क क्वार्ट्ज, हैलोजन लैम्प, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या यूज़ करते हैं? हाई वोल्टेज टंगस्टन लैम्प. बोथ आर लाइट सोर्सेज. लेंसेज जो यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में दोज आर ग्लास, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप यूज़ करते हैं मैग्नेट्स. इंटीरियर क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में? एयर फील्ड. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये क्या होगा? वैक्यूम होगा. वैक्यूम क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली आपने जो स्टडी करना है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्टडी करना है,
और इलेक्ट्रॉन ने स्पेसिमन को स्ट्राइक करना है। तो आपने जो सारी स्टडी करनी है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और उसकी स्ट्राइकिंग पावर्स को आपने स्टडी करना है। अगर दरमियान में कोई और एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई और चीज़ एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, तो आप अपने स्पेसिमन को स्टडी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ फोकसिंग स्क्रीन। फोकसिंग स्क्रीन ह्यूमन आई, सम टाइम हम इसके साथ एक स्क्रीन अटैच कर देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होती, आप डायरेक्टली भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको नेसेसरीली फ्लोरेसेंट स्क्रीन फोटोग्राफिक फिल्म चाहिए होती है टू ऑब्जर्व द स्पेसिमन। नेक्स्ट फीचर इज़ प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमन। लाइट माइक्रोस्कोप में आप टेम्प्रेरी माउंट्स बनाते हैं और उसमें आपका स्पेसिमन लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। आप उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लिविंग फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टिश्यूज़ मस्ट बी डिहाइड्रेटेड। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका स्पेसिमन होगा वो स्पेसिफिकली क्या होगा, डेड होगा। फिक्सेशन आप लाइट माइक्रोस्कोप में करते हैं अल्कोहल के थ्रू, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में OSO4 और KMnO4। एम्बेडिंग जो होती है वो माइक्रोटोमी के लिए यूज़ होती है। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के लिए स्पेसिमन तैयार करते हैं तो उसको हम ब्लेड से कट करते हैं। सम टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम माइक्रोटोमी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लेड ही यूज़ किया जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए आप हमेशा माइक्रोटोमी ही यूज़ करेंगे। माइक्रोटोमी यूज़ करने के लिए उसमें स्पेसिमन की एम्बेडिंग करनी पड़ती है। अगर आप एम्बेडिंग कर रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप में स्पेसिमन को स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वैक्स, और अगर आप एम्बेडिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेजिन्स। सेक्शनिंग अगेन वही जो बात अभी हमने डिस्कस की वो अगेन आ रही है, हैंड और माइक्रोटोम। मतलब आप इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बाय हैंड भी कर सकते हैं, बाय माइक्रोटोम भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिफिकली आपको माइक्रोटोम ही यूज़ करना होता है। इसमें जो आपके पास स्लाइसेस आ रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप, दोज आर अप टू 20,000 नैनोमीटर, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए आपको स्लाइसेस चाहिए दोज आर अप टू 50 नैनोमीटर्स। स्टेन्स जो हम यूज़ करते हैं वो वाटर सॉल्युबल डाइज होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के लिए। मैनी ऑफ स्टेन्स सेफ्रानिन है, फास्टग्रेन है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेन, दोज आर हैवी मेटल्स। द फाइनल वन इज पोर्ट। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में हम ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम कॉपर ग्रिड यूज़ करते हैं, जो मैं आपको एंड पे उसका इमेज शो करूँगी। सो हियर आर सम इमेजेस टेकन बाय ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े थिन सेक्शंस हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम गुजरी है और उसने ये इमेज शो किया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इमेजेस जो हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वो सिर्फ ग्रे शेड्स में होते हैं, ब्लैक एंड वाइट आपको मोस्टली शो हो रहे होते हैं, डिपेंड्स ऑन द शेड ऑफ ग्रे। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड थ्रू वेरी थिन स्पेसिमन्स टू सी व्हाट इज़ इनसाइड, क्योंकि आपने ये देखना है कि व्हाट इज़ इनसाइड, तो आपको जो स्पेसिमन चाहिए वो बहुत ही थिन चाहिए। This was invented in 1933. Magnification is up to 50 lakh x. So next is scanning electron microscopy. Visualizes surface features. इसमें आपने जो उनके सरफेस फीचर्स को स्टडी करना होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास थ्रू करते हैं थ्रू द स्पेसिमन, लेकिन इसमें क्या होंगे, सरफेस पे जाएंगे, स्पेसिमन जो है उसकी सरफेस पे जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे और स्कैटर्ड हो जाएंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं, सरफेस स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आपने सरफेस स्टडी करनी है, इलेक्ट्रॉन को पास थ्रू नहीं करवाना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आपका स्पेसिमन है उसकी थिकनेस क्या है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो आपके पास स्पेसिमन है उसका बहुत थिन होना ज़रूरी है, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपकी स्पेसिमन की जो थिकनेस है वो मैटर नहीं करती। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन गन, उसके बाद आपके पास आ रहा है कंडेंसर लेंस, देन बीम डिफ्लेक्टर, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आ रहा है। फाइनली आपके पास स्पेसिमन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, और जब वो स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर्ड हो रहे हैं तो उनको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो स्कैटर्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इनको डिटेक्टर के थ्रू
डिटेक्ट किया जाएगा और फाइनली इनको ऑब्जर्व किया जाएगा वीडियो स्क्रीन पर। जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन करते हैं हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, उसको कोट करते हैं हम मेटल से। स्पेसिमेंस आर कोटेड विद मेटल्स टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बीम स्कैन्ड अक्रॉस द सैंपल। और ये कोटिंग हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए। दिस इज़ एन इमेज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कोक्लियर जो इनर एयर है उसके हेयर सेल का स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है। दीज आर द कॉपर ग्रिड स्लाइड्स। जो पहले आपने कंपैरिजन में देखा था कि आप स्पोर्ट के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ करते हैं, ग्लास स्लाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप स्पेसिमन को सपोर्ट देने के लिए कॉपर ग्रिड स्लाइड्स यूज़ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितनी माइनर साइज़ की है। एंड फाइनली दिस इज़ माइक्रोटोमी। जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है दिस इज़ माइक्रोटोम आर्म। ये मूव करता है, मूवेबल होता है। उसके बाद इसके अंदर जो आपको पिन नज़र आ रही है दैट इज़ स्पेसिमन एम्बेडेड इन वैक्स और रेजन। जब आपने कंपैरिजन पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि हम एम्बेडिंग करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप के लिए क्या यूज़ करते हैं, वैक्स। और अगर हमने एम्बेडिंग करनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए तो हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, रेजिन। उसके बाद आपके पास है स्टील ब्लेड, रिबन्स ऑफ सेक्शंस। वो मुसलसल मूव कर रहे हैं, सेक्शन बनाता जा रहे हैं और जो नीचे ब्लेड है उस पर सेक्शंस बनते जा रहे हैं, तो रिबन ऑफ सेक्शंस उस पर बन जाते हैं। एंड द बिलो रिबन ऑफ सेक्शंस ऑन ग्लास स्लाइड स्टेन्ड एंड माउंटेड अंडर ए कवर स्लिप। एंड दिस इज द माइक्रोटोम नाइफ। So the topic is completed. See you in next class. Till then, enjoy.